हेलो दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो चैप्टर है अक्षांश एवं देशांतर रेखा से है। इस चैप्टर से अलग अलग एग्ज़ाम में पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे या आप कह सकते हैं जितने भी जीएस रिलेटिव एग्ज़ाम हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात और, आज की वीडियो और इसके पहले के वीडियो में काफ़ी लंबा गैप हो गया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कुछ घर पर परेशानियाँ थी, इसके लिए एक लंबा गैप हो गया था। अब आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। खैर छोड़िए इन सब बातों का, आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है अक्षांश एवं देशांतर रेखा से है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, उत्तर में अक्षांश रेखा की संख्या, दक्षिण में अक्षांश रेखा की संख्या, पूर्व में देशांतर रेखा की संख्या, पश्चिम में देशांतर रेखा की संख्या कितनी है। आइए उसे समझते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों को अलग करती है। इसे जीरो अंश रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा की एक और नाम है, इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों को अलग करती है। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, यही कर्क रेखा जो भारत के दो बराबर भागों को बांटता है, जिसमें आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। उत्तर में 66.5 अंश रेखा को हम लोग आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। आर्कटिक रेखा से कहते हैं। दक्षिण में 23.5 अंश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। दक्षिण में 23.5 अंश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण में 23.5 अंश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, मकर रेखा के नाम से। उत्तर में 23.5 अंश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटी रात कब होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात कब होती है। आप फोकस प्लस स्टडी के प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, या यूट्यूब पर सर्च करेंगे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी से रिलेटिव प्रश्न फोकस प्लस स्टडी, तो आपको मिल जाएगा। इसके पहले के वीडियो में हमने उसी विषय में चर्चा की है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, रात कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं रात कब होता है, पृथ्वी पर कहाँ पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो लगेगा। आइए हम लोग आज के पॉइंट पे आते हैं। दक्षिण में 66.5 अंश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। उत्तर में अक्षांश रेखा की संख्या टोटल 90 है। उत्तर में अक्षांश रेखा की संख्या टोटल 90 एवं दक्षिण में अक्षांश रेखा की संख्या टोटल 90 है। क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो 90 है। दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की संख्या 90 है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दिया रहता है, जैसे कि आपको ऑप्शन में दे देगा 180 अक्षांश रेखा की संख्या, या 181 टोटल अक्षांश रेखा की संख्या, या 179। इनमें से आपको 179 या तो दे देगा, या तो 181 दे देगा, या तो 180 दे देगा। क्या है इसका फंडा, आइए इसे समझते हैं। वो 181 कब देता है ऑप्शन में, जब उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा एवं दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा को काउंट करता है, तब ऑप्शन में आपको 180 देगा। चूँकि भूमध्य रेखा भी एक अक्षांशी रेखा है, वह जब एक ऐड करता है तब ऑप्शन में आपको 181 देगा। लेकिन 179 वह कब देता है, ये जीरो अंश जो ध्रुवों पर जो एक बिंदु है 90 डिग्री पर, यहाँ पर एक बिंदु है, वह एक रेखा के रूप में जब इसे नहीं मानता है तब 181 में से 2 माइनस कर देता है, तो हमारा ऑप्शन
179 हो जाएगा। 180, 81, 79 से अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस अक्षांशी रेखा से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। आइए अब हम लोग कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे अक्षांशी रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशी रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो क्रमागत अक्षांशी रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इसके व्यास की आकृति हमेशा घटती है। आप फिगर देखकर समझ जाएंगे कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं इसके व्यास की आकृति धीरे धीरे कम होती जा रही है। या आप कह सकते हैं जब ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तब इसके व्यास की आकृति बढ़ती है। सबसे बड़े वृत्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो भूमध्य रेखा पर होता है। यह एक रेखा नहीं है, यह एक वृत्त का निर्माण करती है। जब आप ग्लोब देखेंगे तो ये सामने से सिर्फ हमें इस रेखा दिखाई दे रहा है, चूँकि यह एक वृत्त का निर्माण कर रही है। जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो इसके व्यास की आकृति बढ़ती है। सबसे बड़े वृत्त का निर्माण भूमध्य रेखा पर होता है। अब हम लोग कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे देशांतर रेखा। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे के नाम से जाना जाता है। पूर्व में एवं पश्चिम में देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है? पूर्व में टोटल देशांतर रेखा की संख्या 180 एवं पश्चिम में देशांतर रेखा की संख्या 180। पूरे ग्लोब में देशांतर रेखा की संख्या 360 होता है। पूर्व में देशांतर रेखा की संख्या 180 एवं पश्चिम में देशांतर रेखा की संख्या 180। पूरे ग्लोब में देशांतर रेखा की संख्या 360 होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिकतम कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। 111.3 किलोमीटर दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। इससे अधिक देशांतर रेखा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हम लोग कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं, जैसे पृथ्वी एक पूरा चक्कर अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लेती है। 90 डिग्री, 180, 270, 360। आप कह सकते हैं पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय ले रही है, तो एक घंटा में कितने डिग्री घूमती है? एक घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी एक घंटा में 15 डिग्री घूमती है। या आप कह सकते हैं 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट का समय लगता है, तो एक डिग्री घूमने में 60 में आप 15 का भाग दे देंगे 4 मिनट। एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो हमारा 4 मिनट प्लस, एवं पश्चिम की तरफ आते हैं तो 4 मिनट माइनस हो जाता है। 4 मिनट माइनस हो जाता है। इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया है। वहाँ से 0 अंश देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया है एवं 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत हमारा 82.5 डिग्री उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पर तो 82.5 डिग्री पे स्थित है। 82.5 में हम लोग 4 का गुणा कर देंगे तो 330, 60 का भाग दे देंगे 530। अगर मानक समय रेखा पर 12 बज रहा है, उस समय भारत पर 5:30 बज रहा होगा। या आप कह सकते हैं इसी 82.5 डिग्री पर कोई देश पश्चिम में स्थित हो, तब मानक समय रेखा पर 12 बज रहा है, उसमें से आप
5.5 घंटा माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या आप एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे अगर पश्चिम में कोई देश 30 डिग्री पर स्थित है, 30 डिग्री पर स्थित है और मानक समय रेखा पर 2 बज रहा है, तो उस समय यहाँ पर कितना बजेगा? 30 में हम 4 का गुणा कर देंगे, 120, 60 का भाग 2 घंटा। अगर मानक समय रेखा पर 2 बज रहा है तो पश्चिम दिशा में 30 डिग्री पर स्थित कोई देश है तो वहाँ पर 2 घंटा माइनस कर देंगे, 2 घंटा माइनस कर देंगे तो हमारा उसमें 12 बजेगा। या कोई देश 30 डिग्री पूर्व दिशा में स्थित है तो मानक समय रेखा पर अगर 4 बज रहा है, अगर पूर्व दिशा में स्थित होगा, अगर मानक समय रेखा पर 4 बज रहा है तो हमारा 2 घंटा प्लस कर देंगे, उस समय वहाँ पर 6 बजेगा। इसके अलावा अब हम लोग कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे भूमध्य रेखा से जाने वाले देशों की संख्या कितनी है, कर्क रेखा से कितने देश जाती है, मकर रेखा से जाने वाली देशों की संख्या कितनी है। ये सब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और आसानी से इसे याद कर लेंगे। इससे अधिक अब हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।